हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एडवांस्ड एसे और इस एसे के अंदर बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स का यूज़ है। वोकैबुलरी बहुत हाई लेवल की है और आप ये देखेंगे कि कैसे एसेज को राइट किया जाता है। तो आइल्स के ऊपर ये मेरा आई थिंक 14th या 15th एसे है और सारे के सारे एसे 2-3 यूट्यूब पे मिलेंगे, बाकी सारे मैंने ऐड कर दिए हैं अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं उस कोर्स के अंदर तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बाकी सब आपको डिटेल आपके सामने शो हो रही है। इसमें प्लस और अराउंड 600 वीडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ आ रही हैं एडवांस्ड लेवल की, तो आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक वहाँ पे इंग्लिश कोर्स आप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं रीड करता हूँ आपके सामने, ब्रेक करके दिखाता हूँ और आपको भी मज़ा आएगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो टॉपिक जो है आज का एसे का वो है सम ऑफ द मैथड्स। कह रहे हैं जो मैथड्स हैं उनमें से कुछ। कौन से मैथड्स यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, जो विज्ञापन में यूज़ किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, आर हैं अनएथिकल, वो अनैतिक है, असभ्य है, यानी कि अशोशल है, वो सही नहीं है, एंड और अनएक्सेप्टेबल, और वो अस्वीकृत है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता उन मैथड्स को। इन टुडेज सोसाइटी, आज के इस समाज में। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डू यू अग्री, आप सहमत हैं, विद दिस व्यू, इस स्टेटमेंट से, इस दृष्टिकोण से, इस नज़रिए से। तो इन शॉर्ट आपको इस पर एक ऐसे लिखना है कि जो कुछ मेथड्स हैं एडवर्टाइज करने के वो अनएथिकल हैं, टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं, डेट्रीमेंटल हैं, इमोरल हैं और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो ये है ऐसे। तो आपको इसको लिखना है 250 वर्ड्स में, स्पेशली आइल्स में या फिर जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव जैसा भी होता है। कईयों को 400 लिखना होता है वर्ड्स में, कईयों को 250 वर्ड्स में, जैसा भी आपका ऐसे है। तो आप ये देखिए कैसे इसको लिखा गया। तो इसमें अच्छी वोकैबुलरी है, तो आप अभी इसको रीड करेंगे। तो इसको आप तभी लिख सकते हैं जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। बहुत सारे आइल्स वाले ये गलती करते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, फॉर्मेशन नहीं आती है और वो उम्मीद करते हैं कि उनकी जो राइटिंग है बहुत अच्छी हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक अच्छा ऐसे राइट करना बिना इंग्लिश की फॉर्मेशन को जाने। तो आप पहले इंग्लिश को सीखें, जब फॉर्मेशन अच्छी होगी तब ऐसे राइट करना शुरू करें, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो परेशान होते रहेंगे। तो चलिए अब इसको रीड करते हैं। तो ये है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो टॉपिक अनएथिकल और अनएक्सेप्टेबल मेथड्स जो है सोसाइटी में, तो वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमें, तो वो देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ है पैराफ्रेजिंग पर और ये ऐसे मैंने लिखा है 280 वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है वेदर इट इज़ ऑन टेलीविज़न, चाहे ये टीवी पर हो, रेडियो पर हो, मोबाइल पर हो और होर्डिंग्स पर हो। होर्डिंग्स क्या होते हैं, जो सड़कों के साइड में बड़े बड़े आपने होर्डिंग्स देखे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगे होते हैं, उनको होर्डिंग बोलते हैं। तो कह रहे ये चीज़, ये मतलब एडवर्टाइजिंग चाहे टीवी पर हो, रेडियो पर हो, मोबाइल पर हो, होर्डिंग्स पर हो। होर्डिंग कौन से, एट द साइड ऑफ द रोड, जो सड़क के साइड में होते हैं। तो कह रहे हैं कहीं भी हो, एडवर्टीजमेंट्स हैव बिकम, तो ये जो विज्ञापन है वो बन गए हैं एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन का एक अनअवॉइडेबल पार्ट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसा पार्ट बन गया है। तो इसमें एक तो होर्डिंग आपको पता होना चाहिए, और जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिन पे विज्ञापन होता है उनको होर्डिंग्स बोलते हैं। और अनअवॉइडेबल यानी कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है, आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, दिस इज़ ऑल्सो एक एडवर्टीजमेंट, राइट। तो इस एडवर्टीजमेंट में आप बच ही नहीं सकते हैं, आपको सुननी तो पड़ेगी, राइट। दिस इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुकी है हमारी लाइफ का। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वहाँ पे स्किपेबल ऐड आती है, नॉन स्किपेबल एड्स आती हैं, वो सारी क्या हैं, तो वो सारी आप अनअवॉइडेबल एडवर्टीजमेंट्स कह सकते हैं, जिनसे बच नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। और लिखा है एंड और
नो बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड, कोई भी बिजनेस एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, फैलाया नहीं जा सकता है, विस्तृत नहीं किया जा सकता है विदाउट एल्योरिंग एडवर्टीजमेंट्स, बिना आकर्षक एडवर्टीजमेंट्स के। एल्योरिंग होती है जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं एल्योर करना। तो काफ़ी अच्छे इसमें वर्ड भी यूज़ होंगे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले हमने वेदर वाला यूज़ किया, ये हमारा वेदर और का कॉम्बिनेशन है, वेदर और का कॉम्बिनेशन वर्कबुक पार्ट 2 में मैंने करा रखा है। और ये 2 सेंटेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये जो जुड़ा हुआ है दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर इस पूरे सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस होता है, और फिर एंड से जोड़ के एक और सेंटेंस जोड़ दिया। तो इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट्स हमारी लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुकी है, चाहे वो टीवी पर हो, रेडियो पर हो, मोबाइल पर हो, होर्डिंग्स पे लगी हो। और कोई भी बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता है बिना अट्रैक्टिव और एल्योरिंग एडवर्टीजमेंट्स के। हाउएवर, फिर भी मैनी ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, कह रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनमें से बहुत सारी, मैनी ऑफ, उनमें से बहुत सारी जो यूज़ की जाती हैं टू सेल करने के लिए अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को, और सर्विस या सर्विस को, कैन बी कंसीडर्ड, उनको कंसीडर किया जा सकता है, उनको माना जा सकता है इमोरल, यानी कि अनएथिकल या अनैतिक या असभ्य, और डेट्रीमेंटल या हानिकारक टू द सोसाइटी के लिए इन मैनी वेज, बहुत तरह से। तो कह रहे हैं फिर भी बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ है जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, उनको कंसीडर किया जा सकता है अनैतिक या हानिकारक सोसाइटी के लिए बहुत अलग अलग वे से। तो ये अगला सेंटेंस, तो हमने एक बार पहले बात कर ली एडवर्टाइजिंग की, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद हाउएवर करके कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया कि फिर भी अनअवॉइडेबल तो है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूज़ होती हैं जो सही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। अब इसमें आप और वर्ड याद करें, इमोरल, इमोरल होता है अनएथिकल, ठीक है, बहुत बार बता दिया है, अनएथिकल, अनैतिक, असभ्य, जो सही ना हो, जो समाज स्वीकार ना करे। और डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, और डेट्रीमेंटल के साथ टू का यूज़ होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पैराफ्रेजिंग, और कैसे आपको ऐसे लिखना है, किस किस तरह के वर्ड आपको यूज़ करने हैं एम्फसाइज करने के लिए, एडिशन दिखाने के लिए, पैराफ्रेजिंग के लिए, एग्जाम्पल बताने के लिए, कंक्लूजन बताने के लिए, वो सारे मैंने बता रखे हैं। एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है, आधे घंटे की वीडियो है कोर्स के अंदर, तो उसमें 8 हैक्स बता रखे हैं कैसे लिखे जाते हैं ऐसे। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने वो देख ली तो आप भी काफ़ी हद तक ऐसे लिख पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो अगला पैराग्राफ, टू एम्बार्क ऑन, इसका मतलब होता है टू बिगिन विद, या फिर टू मतलब स्टार्ट करना, स्टार्टिंग। टू एम्बार्क ऑन, शुरुआत करते हैं। द फैक्ट, कह रहे हैं तथ्य, तथ्य मतलब एक फैक्ट, फैक्ट इज अ सिग्निफिकेंट कॉज, कह रहे हैं द फैक्ट, ये जो फैक्ट है, इज अ सिग्निफिकेंट कॉज, ये मुख्य कारण है, फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट का। और कौन सा फैक्ट, दैट, जो, जिससे वी कैन नॉट इस्केप, जिससे हम बच नहीं सकते हैं फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। कह रहे हैं ये जो फैक्ट है, दैट वी कैन नॉट इस्केप फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, ये जो तथ्य है कि हम किसी भी एडवर्टाइजिंग से बच नहीं सकते हैं, तो वो एक सिग्निफिकेंट कॉज है, कारण है, फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट का, शिकायत का। तो शिकायत कौन सी, यही कि जो ऐड आती हैं वो अनएथिकल है। अगर सही आए फिर तो इतना शिकायत नहीं होता है, लेकिन अनएथिकल आती है, डेट्रीमेंटल आती है, तो इसीलिए शिकायत होती है। तो पहला कारण यही है कि बहुत सारी ऐड आती है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो आगे रीज़न दिए जा रहे हैं। फर्स्टली, पहला, तो कह रहे हैं फर्स्टली, सबसे पहले जो लगातार इम्प्रेस करने वाली और लुभाने वाली जो इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, और या जो कैची कैप्शंस होते हैं, कैची मतलब जो आपको पकड़ लें, ऐसे कैप्शंस, कैप्शंस क्या होते हैं, जैसे लिखा होता है बाय 1 गेट 4 फ्री, तो ये हमें अट्रैक्ट करता है, दिस इज कैची कैप्शन। तो कह रहे हैं फर्स्टली ऐसी ऐसी इम्प्रेसिव और सिड्यूटिव
इमेजेस जो होती हैं, वीडियोज़ जो होती हैं, कैची कैप्शंस होते हैं, आर बाउंड टू लीव, मतलब ये पक्का है कि वो छोड़ेंगे, इनका छोड़ना पक्का है, ये बाउंड टू का लेसन, इनका छोड़ना पक्का है। एन इम्प्रिंट, एक छाप, ऑन अस, हम पर, तो इनका छाप छोड़ना हम पर पक्का है। रिजल्टिंग इन, अब ये बता रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग इन, अब इसका रिजल्ट क्या होता है जो छाप छोड़ देती हैं ऐसी इमेजेस हमारे माइंड पर, रिजल्टिंग इन बाइंग, तो इसका रिजल्ट होता है खरीदने में, ऐसी चीज़ें खरीदने में। व्हाट टेम्प्ट्स, जो हमें लुभाती हैं, व्हाट टेम्प्ट्स अस, जो हमें लुभाती हैं, विदाउट द इनसाइट, बिना उसके इनसाइट के कि अंदर क्या है, और व्हाट वी एक्चुअली नीड, कि हमें एक्चुअली में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो लगातार इम्प्रेसिव और सिडक्टिव इमेजेस जो होती हैं, वीडियोस होती हैं, कैची कैप्शंस होते हैं, वो पक्का है कि हमारे माइंड में एक छाप छोड़ेंगे और उसका रिजल्ट होगा ऐसी चीज़ों को बाय करने में जो हमें टेम्प्ट करती हैं, लुभाती हैं, बिना इंसाइट के कि हमें एक्चुअली में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मान लो कोई बॉटल दिखा रहे हैं हमें कि इस बॉटल में ये फीचर है, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से दिखाएंगे जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मैं उसको बाय कर लूँगा बिकॉज ऑफ दी कैची कैप्शंस और सिडक्टिव वीडियोस, इम्प्रेसिव वीडियोस, इमेजेस, तो मैं कर लूँगा। तो ये पहला कारण है। अब आगे लिखा है, पहले इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्टली इसमें जो वर्ड आए, इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है, सिडक्टिव जो आपको लुभाए, और कैची मतलब जो आपको आकर्षित करे, बाउंड टू जो आपको पकड़ ले, इम्प्रिंट मतलब छाप, रिजल्टिंग इन मतलब कारण बनना, टेम्प्ट मतलब लुभाना, इनसाइट मतलब नज़र मारना या अंदर की कोई चीज़। तो ये है पहला रीज़न। तो ये जो रीज़न मैंने एडिशन बताए हैं तो मैं इनको ग्रीन में कर रहा हूँ। ये जो है, ये कुछ ऐसे ऐसे फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं आपकी उसको इम्प्रेसिव बनाने में। तो फर्स्टली आई होप कि आपको समझ में आया। अब सेकेंडली, आपको कम से कम अपने ऐसे में 3 ऐसे रीज़न देने हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मर्जी है आपकी। 3-4 ऐसे रीज़न होने चाहिए जो टॉपिक से रेलेवेंट हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनएथिकल और अनएक्सेप्टेबल जो भी मीडियम्स हैं एडवर्टाइजिंग के, उनकी। तो पहला मीडियम यही हो गया, वो थोड़ी सी ख़राब सी इमेजेस, सिडक्टिव इमेज लगाते हैं, अजीब से कैप्शन लिखते हैं, कुछ तो सही भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। तो रिज़ल्ट ये होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी ख़रीद लेते हैं। आगे लिखा है सेकेंडली, सिंस द ऑनसेट ऑफ इंटरनेट, कह रहे हैं इंटरनेट की शुरुआत से, एंड और डिजिटल मार्केटिंग, कह रहे हैं इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत से, पीपल आर नाउ सर्व्ड विद, लोगों को परोसा जाता है। अब क्या परोसा जाता है? अनस्किपेबल एंड रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स। तो उनको अनस्किपेबल एड्स दिखाई जाती है या फिर रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स। अनस्किपेबल का क्या मतलब हुआ? जिसको आप स्किप ना कर सकें, मतलब जिससे आप भाग ना सकें, अनस्किपेबल। यूट्यूब पे चलती हैं नॉन स्किपेबल, अनस्किपेबल एड्स, आपको देखनी पड़ती है, चाहे वो 15 सेकंड की हो, 20 सेकंड की हो। तो पीपल आर सर्व्ड विद अनस्किपेबल एंड रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स, विच इन टर्न मतलब होता है, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो मैं इसको भी ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ बिकॉज ये भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नहीं तो आपको अलग सेंटेंस लिखना पड़ता, बट ये लिखने से बहुत टाइम बचता है और आप ये दिखाते हैं कि ये जो चीज़ है इससे ये आया, ये इस चीज़ से ये इफ़ेक्ट पड़ा, और जो इफ़ेक्ट पड़ा उससे ये इफ़ेक्ट पड़ा, यानी कि दो आगे दिखा रहा है, इस चीज़ से ये इफ़ेक्ट पड़ा और इस चीज़ से ये इफ़ेक्ट पड़ा, और इसके बीच में विच इन टर्न यहाँ पे। तो वही है, कह रहे हैं कि इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत से लोगों को परोसी जाती हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो अनस्किपेबल हैं, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, या रिपीटेड है, बार बार दिखाई जाती है। विच इन टर्न, जो कि आगे चल के क्या करती हैं,
इरिटेट सम व्यूअर्स, जो देखने वालों को इरिटेट करती है, कुछ व्यूअर्स को इरिटेट करती हैं, एंड और सम आर फोर्स्ड, और कुछ लोगों को फोर्स किया जाता है टू बी स्वेव्ड बाय देम, उनके द्वारा बहा लिए जाने को। स्वेव मतलब क्या होता है, पानी का बहाव चल रहा है और मैं भी उसके साथ साथ ही बह गया, तो उसको बोलते हैं स्वेव करना। अब कह रहे हैं कुछ फोर्स हो जाते हैं कि वो उनके साथ बह जाएं। एडवर्टीज़मेंट बार बार आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ बह ही जाएंगे। तो वो आप इंटेंशनली नहीं करते, बट ऐड ही ऐसी होती है कि आप बह जाते हैं। तो ये टू बी स्वेव्ड, काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है ये भी। सम आर फोर्स्ड पैसिव वॉइस। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, विच इन टर्न मैंने बताया कि जो ये होगा, लोगों को ये चीज़ें दिखाई जो जाती हैं ये इरिटेट करती हैं। दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लगा दिया, फिर एंड जोड़कर मैंने फिर एक पैसिव वॉइस लगा दिया इंडेफिनिट का, और पैसिव वॉइस में भी मैंने टू बी थर्ड फॉर्म को ऐड कर दिया ताकि फॉर्मेशन बहुत एडवांस्ड लेवल की साउंड करे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बाय देम, देम मतलब यहाँ एडवर्टीजमेंट की बात है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत से लोगों को ऐसी ऐड दिखाई जाती हैं जो अनस्किपेबल है, रिपीटेड है, जो कि कुछ को तो इरिटेट करती हैं और कुछ को फोर्स करती हैं कि वो उनको बाय कर ले। अब इसके बाद एडिशनली मतलब और ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो वोकैब आए हैं उनको भी आप याद कर लें। टू बी स्वेव्ड और इरिटेट तो सिंपल है, बाकी सिंपल आई थिंक सो। तो आगे क्या है, एडिशनली। अब मैं और दिखा रहा हूँ पॉइंट। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट होने के बाद मोबाइल कंपनीज अब एबल है टू सेंड, भेजने में, एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को भेजने में एबल है, वाया एसएमएस के द्वारा, टू कंज्यूमर्स फोन्स, उनके जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके मोबाइलों पर, वेन एवर, जब कभी भी, दे चूज़, वो चुनते हैं, जब भी उन चाहें वो मैसेज भेज सकते हैं कंज्यूमर के फ़ोन पे। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते होंगे जहाँ पे ऐड दिखाई जाती है कि आप ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, जबकि आपने वो नंबर नहीं दिए होते हैं, तो वो ऐड आपको क्या करती हैं, इरिटेट करती हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से क्या हो रहा है, कंपनीज़ के पास अब एबिलिटी है कि वो सेंड कर सके आपको एडवर्टाइजिंग मैसेजेस एसएमएस के थ्रू आपके नंबरों पर जब भी वो चाहें। तो ये भी क्या है, एक अनएथिकल वे है। अब आगे लिखा है मोर ओवर। तो मोर ओवर जो है, दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एडिशन। मोर ओवर, फर्दर मोर भी लगा सकते हैं। तो आगे लिखा है मोर ओवर एड्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। एड बहुत डिस्टर्बिंग होती है, एंड इरिटेटिंग, और इरिटेटिंग भी होती हैं एट टाइम्स, कई बार। तो एड्स बहुत डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग होती है कई बार, स्पेशली खास तौर पर एट द टाइम ऑफ एन्जॉइंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के एन्जॉयमेंट के टाइम पर, जब व्हेन अ कमर्शियल ब्रेक, एक जब कमर्शियल ब्रेक अकर्स आती है। टीवी आप देख रहे हैं, टीवी प्रोग्राम लेट्स सपोज, और कमर्शियल ब्रेक आ गई, तो व्हेन अ कमर्शियल ब्रेक अकर्स एट द टाइम ऑफ एन्जॉइंग अ प्रोग्राम, तो इरिटेट करती है। इससे क्या होता है, फोर्सिंग, जो फोर्स करती है अस टू लिसन, मतलब फोर्स करती है सुनने के लिए। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे 5 मिनट का ऐड हो। तो ये इरिटेट करते हैं, अनएथिकल वेज है, बट बिना ऐड के बिजनेस भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो बहुत सोच समझ के मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, तो अगर तो आपने सारी चीज़ें सीख रखी हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे मैं कोमा का यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कैसे ये टू बी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, कैसे विच इन टर्न यूज़ हुआ है, ये फर्स्टली, सेकेंडली, एडिशनली, मोर ओवर, ये सब कैसे यूज़ हो रहा है, स्पेशली कैसे यूज़ हो रहा है, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं भी ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, डेफिनेटली करें। और यहाँ पे ऐड करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत की है, और वो मेहनत जो मैंने 50,000 रुपये लगा के सीखी है, जो मैंने 10-15 साल लगा के सीखी है, या फिर ऐसा कहें जो मैंने अपने पूरे लाइफ में सीखी है,
वो मैं आपको सिर्फ 599 में दे रहा हूँ। सोच के देखिए मेरा कितना पैसा लगा होगा, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई होगी और कितना फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन से गुजर के मैंने ये चीज़ें सीखी होंगी। यू कैन नेवर इमेजिन, बिकॉज आई नो वेयर द शू पिंचेस, राइट। सिर्फ पहनने वाले को पता है शूज़ कहाँ पिंच करता है, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जो तन लागे सो मन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। तो जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। तो आप सोच के देख लीजिए 599 में होता क्या है। 599 के अंदर आपका GST, आपका इंटरनेट हैंडलिंग फीस, वो सब मैं ही पे कर रहा हूँ, आपसे तो अलग कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको टाइम बचाना तो डेफिनेटली ज्वाइन करें और आप भी फिर लिख पाएंगे। बस फॉर्मेशन आपको सीखनी पड़ेगी, वो कोर्स से सीखिए। अब इसके बाद आगे और रीज़न दे रहे हैं। तो इसमें मैंने 100% अग्री किया है इसके साथ, इस टॉपिक के साथ। या तो आप 100% अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं या फिर पार्शली अग्री करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं अ फर्दर एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट, कह रहे हैं एक और मतलब आगे की फर्दर एस्पेक्ट जो है एडवर्टाइजिंग का कि आई वुड कंसिडर, जो मैं कंसिडर करूँगा। कह रहे एक और एस्पेक्ट एडवर्टाइजिंग का जो मैं कंसिडर करूँगा अनएथिकल है, वो है द वे, वो तरीका, दैट जो वो तरीका इट एनकरेजेस, जो एनकरेज करता है चिल्ड्रन को टू बाय प्रोडक्ट्स बाय करने में। कह रहे हैं जो एक और एस्पेक्ट एडवर्टाइजिंग की जो मैं कंसिडर करूँगा कि अनएथिकल है, वो है कि वो तरीका जिस तरीके से ये एनकरेज करता है, मतलब मनोबल बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है चिल्ड्रन को कि वो प्रोडक्ट को बाय करें, तो वो भी गलत है। सम एड्स टारगेट वल्नरेबल चिल्ड्रन, कुछ एड्स टारगेट करती हैं कमज़ोर बच्चों को। वल्नरेबल होता है कमज़ोर, तो कुछ एड्स टारगेट करती हैं वल्नरेबल चिल्ड्रन को। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन पेस्टर देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो है वो जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से टू बाय थिंग्स, कि वो उनको वो चीज़ें ला कर दें, विच कैन अपसेट द फैमिली बजट, जो फैमिली के बजट को ख़राब कर सकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, महंगी होती हैं और बच्चे जिद करते हैं, तो जबकि उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता है, पर फिर भी उनको ऐसे परोसा जाता है, बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि उसको बाय करें। तो पेरेंट्स के साथ पेस्टर करते हैं, उनका सर खाते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, तंग करते हैं कि उनको ख़रीद कर दें। जब वो ख़रीदते हैं तो वो क्या करता है, अपसेट कर सकता है फैमिली का बजट टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंटली यूज़ हुआ है, ये भी कनेक्टर है, जोड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर लें। आप इस पूरी लाइन को याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़, अ फर्दर एस्पेक्ट ऑफ कोई भी चीज़, अनएथिकल बता ही दिया मैंने कई बार। और एनकरेज मतलब मनोबल बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, इनेबल करना किसी को। वल्नरेबल मतलब होते कमज़ोर। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना या बार बार कहना, जिद करना। और अपसेट द फैमिली बजट, फैमिली का बजट ख़राब करना टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं और किस तरह से फ्रेम किया गया है। ऐसा आप लिखेंगे तो क्यों नहीं आपको 8-9 बैंड मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बट सीखना पड़ेगा, मेहनत खूब लगेगी। इतना ईजी नहीं है ये सारा चीज़ें करना। आगे लिखा है अनदर एस्पेक्ट टू बी मोर फोकस्ड अपॉन इज़ दैट, कह रहे हैं एक और एस्पेक्ट जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि, अब यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ ये चीज़ लिखी है, ये वाली टू बी मोर फोकस्ड अपॉन, ये मैंने जानबूझ के ऐड किया ताकि और ज़्यादा थोड़ा एडवांस्ड साउंड करे। कह रहे हैं अनदर एस्पेक्ट, जो एक और एस्पेक्ट है, टू बी मोर फोकस्ड अपॉन, जिस पर ज़्यादा फोकस्ड किया जाना चाहिए, इज़ दैट, वो ये है कि सम एड्स शो स्टंट्स, कुछ एड्स स्टंट शो करती हैं, दैट मे बी कॉपीड, जो कॉपी किए जा सकते हैं। दिस इज़ पैसिव वॉइस मे का, और ये दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कॉपी किए जा सकते हैं बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा। एंड और दे मे गेट हर्ट, और वे उनके चोट लग सकती है उन्हें। तो सकते के लिए में संभावना बता रहा है, गेट हर्ट मतलब चोट लगना।
तो आपने देखा है कुछ पेप्सी की या कुछ ना कुछ ऐसी एड्स आती हैं जिसमें स्टंट मारते हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे कूदते हैं, और उनकी ऐड को देख के बच्चे भी इस तरह करने लगते हैं, तो वो जंप करते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्होंने वो ऐड देख के जंप किया और वो उनके हाथ पैर टूट गए, वहाँ पे प्लास्टर कराना पड़ा उनके पैरों पर, कईयों की मौत हो गई है। तो वो कॉपी करते हैं और साइड में लिख दिया जाता है छोटा छोटा कि घर पे ना दोहराएं, और बच्चों की नज़र उस पर नहीं जाती है, तो वो कॉपी कर लेते हैं और फिर उनको बैड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, राइट। अनदर एस्पेक्ट टू बी मोर फोकस्ड अपॉन। और ये चीज़ ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे दिमाग में पहले से पढ़ें या समथिंग, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली अंदर से आता है। जो भी अंदर से आता है मैं लिख देता हूँ। और ये कैसे आता है आई डोंट नो, या तो इसलिए आता है बिकॉज मैं कंटिन्यूसली इंग्लिश के टच में हूँ और काफ़ी बार फोकस किया है, रीड किया है उन चीज़ों को, और कई ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं अंदर से जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की होती कभी भी अपनी लाइफ में, और वो निकलती कहाँ से है, जो मैंने पहले पढ़ा होता है उनके ही कॉम्बिनेशन से, जितना पढ़ा होगा उसको जोड़ जोड़ के क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो वही क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी अगर आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सारा का सारा मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो यह है इन कंक्लूजन, मतलब इसका सारांश। कंक्लूजन है ऑल दो, हालांकि देर आर न्यूमरस एथिकल वेज, बहुत सारे अच्छे तरीके हैं टू एडवर्टाइज करने के अ प्रोडक्ट या एक सर्विस को, येट फिर भी मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग के, डू अपीयर, वो दिखते हैं, टू बी मोरली रॉन्ग, मतलब नैतिक तौर पर गलत नज़र आते हैं, एंड आर नॉट एक्सेप्टेबल, और स्वीकृत नहीं है इन टुडे सोसाइटी, आज के समाज में। तो कह रहे हैं हालांकि बहुत सारे अच्छे तरीके हैं एडवर्टाइज़ करने के अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजमेंट के जो दिखते हैं, जो मॉरली रॉन्ग है और एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जैसे मॉरली रॉन्ग, यानी कि नैतिक तौर पर जो गलत हो। न्यूमरस मतलब होते हैं बहुत सारे, और अपीयर मतलब प्रकट होना, और बाकी सब कुछ आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एक भी मैंने ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है जो मैंने आपको ना सिखाया हो। सिर्फ इतना है कि मैंने उसको बड़े बड़े सेंटेंस किए हैं, एंड को जोड़ के, स्ट्रक्चर्स को जोड़ के काफ़ी बड़े बड़े करे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेवल कैसा लगा, वोकैब कैसी लगी। और एफ़र्ट तो बहुत लगते हैं, क्योंकि जितनी भी मेरी यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखती हैं, जितनी भी, चाहे मेरे कोर्स के अंदर हो, ये सारी वीडियोस कैसे बनी है आप शायद इमेजिन ना कर सके। जब मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कमरे में लाइट जलती है, 2 लाइट, और वो हीटिंग पैदा करती हैं। और मेरा कमरा जो है उसके दरवाजे बंद होते हैं, खिड़की बंद होती है, और छत पे है 2nd फ्लोर पर, और जो सूरज की रोशनी है वो उसको हीट अप करती है, और अंदर कितनी गर्मी होती है आई कैन ओनली इमेजिन। और पंखा बंद करना पड़ता है, नो एसी नो कूलर। पंखा भी इसलिए बंद करना पड़ता है बिकॉज़ वो साउंड बहुत क्रिएट करता है, नॉइज़ बहुत आती है। तो अभी पंखा बंद है, गेट बंद है, कमरे में हीटिंग है, और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सोच के देखिए कितनी मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो डेफिनेटली आप सभी को कहूँगा, एक एक स्टूडेंट को डेफिनेटली अभी ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स को ज्वाइन करो, एक एक वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करें उसके साथ। नहीं करेंगे तो इधर उधर से पढ़ेंगे तो आपको बार बार डाउट्स होते रहेंगे, टाइम वेस्ट बहुत होगा। ऐसे ऐसे लोग मैं डेली मिलता हूँ ऐसे लोगों से जो अपना समय बर्बाद करके आते हैं, फिर वो दोबारा सिस्टम से चलना शुरू करते हैं, उनको बड़ा पछतावा होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करें। 1 साल डेडिकेटेडली यहाँ पे इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और 1 साल का मतलब ये नहीं है कि 1 साल में ही आपको सीखना है। आप मेरी तरफ से 1 साल मिलेगा, और आप उस कोर्स को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, जितने टाइम में ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड के ऊपर बात है।
तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और सी यू इनसाइड द कोर्स। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।